Good morning students. This video is from the chapter square and square root, and today we will discuss the long division method for finding the square root of any perfect square. Suppose you are given a number 1225. इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है. सबसे पहले क्या कीजिए, अरेंज इट इन पेयर्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड. यूनिट डिजिट से स्टार्ट कीजिए. ये पहला पेयर हुआ, उसके बाद ये दूसरा पेयर हुआ, पेयर में अरेंज हो गया. आफ्टर दैट एक ऐसे डिजिट के बारे में सोचिए, एक सबसे बड़ा डिजिट जिसका स्क्वायर, उस डिजिट का स्क्वायर पहले नंबर, पहला जो पेयर है पहले पेयर से छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए. इफ़ यू थिंक 4 स्क्वायर यू विल गेट 16. 16 तो 12 से बड़ा है, ये नहीं चलेगा. स्मॉलर देन दैट 3 स्क्वायर you will get 9. 9 would be perfect. It's smaller than 12. तो 3 का स्क्वायर 9 आया, तो एक 3 यहाँ, 1 in the divisor part and 1 3 in the quotient. 3 into 3 you will get 9. माइनस 12 में से 9 गया 3. आफ्टर दैट ये जो दूसरा पेयर है, इस दूसरे पेयर को इस रिमाइंडर के जस्ट बगल में लिख दिए. दोनों नंबर नीचे आएंगे, ये पूरा पेयर नीचे आएगा. 325 हो गया. ये जो क्वोशंट में जो 3 लिखा हुआ है, क्वोशंट में 3 को डबल कीजिए. डबल करने पे 6 आएगा. इसको डबल किए 6 आया, और उस 6 को इस डिवाइज़र में लिखें. क्लियर? यू हैव रिटन इन द डिवाइज़र. अब इस डिवाइज़र में जो 6 है उसके बगल में आपको एक डिजिट भरना है, और वही डिजिट आपका यहाँ पे क्वोशंट में भी भरा जाएगा. यहाँ पे वो डिजिट भरने वाले आप हैं, और जो डिजिट यहाँ रहेगा वही डिजिट यहाँ पे भी आपको भरना है. अगर आप यहाँ पे 1 भरते हैं, अगर यहाँ पे आप 1 भरें तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा बन जाएगा आपका 61 हो जाएगा. तो यहाँ पे भी आपको 1 ही रखना पड़ेगा. यहाँ पे भी आपका 1 रहेगा, और ये जो बॉक्स में जो नंबर 61 है और यहाँ पे जो 1 है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा. 61 इंटू 1 दैट वुड कम 61, और ये 325 से ये बहुत छोटा है. अगर यहाँ पे आप 2 रखते हैं तो ये कितना बन जाएगा, दैट वुड बिकम 62. तो यहाँ पे भी आपको कितना रखना पड़ेगा, 2, और ये 62 और ये 2, ये दोनों मल्टीप्लाई होके बन जाएगा आपका 124. दैट इज़ क्वाइट स्मॉल, स्टिल क्वाइट स्मॉलर देन 325. अगर यहाँ पे आप 3 रखते हैं तो ये बन जाएगा आपका 63. यहाँ पे भी आपको कितना रखना पड़ेगा, 3, और ये 63 और ये 3 यहाँ का 3, ये दोनों मल्टीप्लाई होके आपका आएगा 189. इट इज स्टिल क्वाइट स्मॉलर देन 325. इफ़ यू कीप 4 ओवर हियर, अगर यहाँ पे 4 रखें तो ये बन जाएगा आपका 64, और यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा 4. 64 इंटू 4 यू विल गेट 256. स्टिल स्मॉलर. अगर यहाँ पे हम 5 रखें तो ये बन जाएगा आपका 65. यहाँ पे भी आपको क्या रखना पड़ेगा, 5. यहाँ पे 5 रखे हैं तो यहाँ पे भी आपका 5 रहेगा, और ये 65 और ये 5, that will get multiplied. 65 into 5 you'll get 325. यहाँ पे हम 5 रखें तो यहाँ पे भी कितना आया, 5. 65 into 5 325. It gets cancelled. Nothing is left. Therefore square root of 1225 you'll get 35. Now next example, you have to find the square root of 961. What you do, you write 0961. Why we have added 0 over here, कि आप आराम से पेयरिंग कर सकें. स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, इसीलिए यहाँ पे 0 लगाया गया, क्योंकि आपको पेयरिंग करना होता है. आफ्टर दैट यू थिंक ऑफ द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन द फर्स्ट पेयर और इक्वल टू द फर्स्ट पेयर. तो अगर हम 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर इट वुड कम 9. तो 3 का स्क्वायर, तो एक 3 यहाँ डिवाइज़र में आया और एक 3 आपका आया क्वोशंट में. तो 3 इंटू 3 यू विल गेट 9. व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इट नथिंग इज लेफ्ट. उसके बाद ये जो दूसरा पेयर है, उस दूसरे पेयर को आप नीचे लाएं. ये पूरा पेयर नीचे आएगा, एक डिजिट नहीं, पूरा पेयर नीचे आता है. 61 पूरा नीचे आएगा. अब इस 3 को डबल कीजिए. 3 को डबल करने पे 6 आएगा. 6 यहाँ जाएगा इस क्वोशंट में. 6 के बगल में आपको एक ऐसा नंबर लगाना है,
एक ऐसा नंबर को रखना है जो कि यहाँ भी भरा जाए। जो नंबर यहाँ रहेगा वही नंबर यहाँ पे भी रखा जाएगा। इफ़ यू फिक्स 1 ओवर हियर तो यहाँ पे भी आपको 1 ही रखना पड़ेगा। और ये 61 और ये 1 ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। 61 इंटू 1 यू विल गेट 61। 61 इंटू 1 61, तो ये कैंसिल आउट हो गया। देयरफॉर 961 is the perfect square of this question, that is 31. Now trying the next example 1089। पहले पेयरिंग कीजिए, ये पेयर फ्रॉम राइट हैंड साइड, ये फर्स्ट पेयर हुआ, ये सेकंड पेयर हुआ। पेयरिंग इज डन। आफ्टर दैट यू थिंक ऑफ द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज आइदर स्मॉलर और इक्वल टू द फर्स्ट पेयर। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इससे छोटा होगा या फिर बराबर। तो छोटा तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, तो एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, 3 3 जा 9, 10 में 9 गया, यू गेट 1। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में क्या है? सेकंड स्टेप में ये जो दूसरा पेयर है, इस पेयर को आप नीचे लाइए। ओवर हियर इट विल कम 189। 189 आया। अब यहाँ पे जो डिजिट है, क्वोशंट में जो डिजिट है उसको डबल कीजिए। 3 को डबल किए 6 हुआ। 6 कहाँ लिखा जाएगा? इन द डिवाइजर पार्ट। अब इस डिवाइजर के बगल में आपको एक ऐसा डिजिट फिक्स करना है और जो डिजिट यहाँ पे लिखिएगा वही डिजिट यहाँ पे रहेगा और ये पूरा नंबर इस डिजिट से मल्टीप्लाई होगा। सपोज इफ़ यू फिल 1 ओवर हियर तो ये कितना बन जाएगा? ये 61 हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपको क्या रखना पड़ेगा? 1। तो 61 और ये 1, 61 इंटू 1 गिल गेट 61। इट्स स्मॉलर देन 189। तो यहाँ क्या रखें? फिर यहाँ पे 2 पे चेक करते हैं, तो ये 62 हो जाएगा। और यहाँ पे अभी आप क्या रखिएगा? 2। तो 62 इंटू 2, 62 इंटू 2 यूल गेट 124। दैट इज क्वाइट स्मॉलर। अगर आप यहाँ पे 3 रखते हैं तो इट बिकम 63 और यहाँ पे भी क्या रहेगा? 3। 63 इंटू 3 यूल गेट 189। 189 आ गया, इसीलिए आप क्या पुट कीजिए? जो पुट 3 ओवर हियर, यहाँ पे 3 पुट किए तो यहाँ पे भी क्या होगा? 3। तो 63 इंटू 3 यूल गेट 189। It gets cancelled out, nothing is left. Therefore 1089 is a perfect square of 33. Good morning students, this video is from the chapter square and square roots, and today we will discuss some more questions on long division method for finding the perfect square of a number. Suppose you are given a number 10,000 दिया हुआ आपके पास, आपको चेक करना है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। फर्स्ट यू स्टार्ट विद द पेयरिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ये फर्स्ट पेयर हुआ, ये दूसरा पेयर हुआ, तीसरे पेयर में एक ही डिजिट है तो इसको क्या किए? आगे में 0 लगाएं और 0 लगाने के बाद इसको पेयर बनाएं। पेयर बन गया सारा। आफ्टर दैट यू थिंक ऑफ द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू द फर्स्ट पेयर। पहला पेयर में आपका 1 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर इसके बराबर है या फिर इससे छोटा है? तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। 2 स्क्वायर इज़ 4, तो 4 तो बहुत बड़ा है। 1 स्क्वायर इज़ जस्ट इक्वल। तो हम क्या किए? यहाँ पे डिवाइज़र में 1 रखें और यहाँ पे क्वोशंट में भी 1 रखें। 1 इंटू 1 यू विल गेट 1। व्हेन यू सबट्रैक्ट दिस थिंग यू विल गेट everything gets cancelled out. After that ये जो दूसरा पेयर है, आप उस दूसरे पेयर को नीचे लाते हैं। 0 0 नीचे आ गया। आफ्टर दैट यहाँ जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन वाले नंबर को, क्वेश्चन में 1 है, इसको डबल किए। 1 को डबल करेंगे 2 आएगा और ये जो डबल करने के बाद जो नंबर आया है उसको आप यहाँ पे डिवाइज़र में लिखते हैं। 1 है, 1 को डबल किए 2 आया, तो यहाँ पे उसको आप डिवाइज़र में लिख दिए। डिवाइज़र में लिखने के बाद उसके बगल में एक ऐसा डिजिट आपको भरना है, इस 2 के बगल में एक ऐसा डिजिट आपको भरना है और वही डिजिट आपको यहाँ भी रखना है कि इस बॉक्स में जो नंबर होगा और यहाँ पे जो नंबर होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई इस 0 से बराबर होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए। बड़ा नहीं चलेगा, बराबर या फिर छोटा। तो अगर यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो 21 हो जाता है, ये 21 हो जाता, और यहाँ पे भी आपको 1 रखना पड़ता है। 21 इंटू 1 दैट वुड कम 21। इट्स क्वाइट लार्जर। देयरफॉर व्हाट यू डू, यू पुट 0 ओवर हियर। अगर यहाँ पे हम 0 रखते हैं तो यहाँ पे भी हमको क्या रखना पड़ेगा? 0। ठीक है, तो 20 इंटू 0
you will get 0. तो 20 into 0 you have got 0. ये सारा चीज़ कैंसिल आउट हो गया. अब ये जो अगला पेयर है, अगला पेयर, इसको नीचे लाइए, ये पेयर नीचे आ गया. अब यहाँ पे जो क्वोशंट में आपका है, क्वोशंट में आपका क्या आ चुका है 10. अब इस 10 को डबल कीजिए, 10 डबल होगा क्या बन जाएगा 20. क्लियर. अब इस 20 के बगल में, यहाँ पे जो 20 आपका आया है, इस 20 के बगल में आपको एक ऐसा डिजिट रखना है और वही डिजिट आपका ऊपर में भी जाएगा. 20 के बगल में एक ऐसा डिजिट आपको रखना है सच दैट ये पूरा नंबर और ये यहाँ का ये डिजिट जो है ये मल्टीप्लाई करने पे 0 से बराबर होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए. तो इफ़ यू पुट 1 ओवर हियर, 1 अगर यहाँ पुट करते हैं तो ये 201 हो गया. 201, तो आपको यहाँ भी 1 पुट करना होगा. तो ये 201 into 1 इट वुड कम 201. एंड ये 0 से तो बहुत बड़ा हो गया, बड़ा नहीं चलेगा, बराबर हो, 0 के बराबर होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए. व्हाट यू डू, यू पुट 0 ओवर हियर 200 और यहाँ पे भी आपको क्या रखना पड़ेगा 0. तो ये 200 into 0 व्हाट विल कम 200 into 0 you will get 0. 200 into 0 you will get 0. एवरीथिंग गेट्स कैंसल्ड आउट. तो आपका जो क्वोशंट में वैल्यू जो आया है दैट इज 100. दैट मीन्स ये जो यू विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 इज 100 एज 100 comes in the quotient part. Now solving the next question. Second question, you have to find the square root of 11025. इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है. What you do, you write 11025. फर्स्ट यू स्टार्ट विद द पेयर. राइट हैंड से पेयर स्टार्ट किए. एक पहला पेयर हुआ, ये दूसरा पेयर है. 1 अकेले हो गया तो इसको पेयर में बनाने के लिए क्या किए, पहले आप एक 0 लगाएं, 0 1 हो गया. अब इसका ये पेयर बन चुका है. फर्स्ट नंबर व्हाट यू राइट, यू फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1. तो यहाँ पे 1 अगर रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 into 1 यू विल गेट 1. इट गेट्स कैंसल्ड आउट. उसके बाद ये जो दूसरा पेयर है वो नीचे आएगा. दूसरे में पेयर में क्या है 10, ये 10 नीचे आया. ठीक. क्वेश्चन में जो नंबर है, क्वेश्चन में आपका 1 है, 1 का डबल किए 2 यू राइट इन द डिवाइजर. क्लियर. अब यहाँ पे आपको जो नंबर भरना है, यहाँ पे जो नंबर रहेगा और यहाँ पे जो नंबर होगा, ये आपका ये बॉक्स का जो प्रोडक्ट है, अगर यहाँ पे आप 20 भरते हैं, यहाँ पे 0 भरते हैं तो ये 20 हो जाएगा. आपको यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा. अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 21 होगा. 21 into 1 करना पड़ेगा. तो व्हाट यू फिल ओवर हियर सच दैट इट इज लेस देन 10. तो व्हाट यू डू, इफ़ यू पुट 1 इट विल बिकम 21. अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो ये 21 हो जाएगा. तो 21 और यहाँ पे भी आपको क्या रखना पड़ेगा 1. 21 into 1 इट वुड कम 21. दैट इज मोर. व्हाट यू डू, यू पुट 0 ओवर हियर. 20 बन गई है और यहाँ पे भी आप क्या रखें 0. तो 20 into 0 it will come 0. So when you minus you will get 1 and 0. After that what happens, ये जो नेक्स्ट पेयर है 25 ये नीचे आ गया, पेयर नीचे आ गया. क्वेश्चन में जो आपका नंबर है, क्वेश्चन में आपका क्या आ चुका है 10. अब इस 10 को आप डबल करते हैं. 10 का डबल क्या हो जाएगा 20 एंड यू राइट इन द डिवाइजर. 20 लिख दिए डिवाइजर में. उसके बगल में आपको एक नंबर रखना है. जो नंबर यहाँ फुलफिल कीजिएगा वही नंबर आपका यहाँ पे भी आएगा. अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा ये 201. आपको यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा 1. और ये 201 और ये 1 यहाँ जो आप रख रहे हैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 201 into 1 इट विल कम 201 एंड इट्स क्वाइट स्मॉल. सो व्हाट यू डू, यू टू पुट 2 ओवर हियर. तो 202 हो जाएगा ये. फिर आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 2. तो 202 into 2 इट वुड कम 404. randomly with checking with 3 and 4 you come to the conclusion that when you put 5 over here, अगर यहाँ पे 5 रखते हैं और यहाँ पे भी 5 रखते हैं तो 205 into 5 you will get 1025. 205 यहाँ पे और यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 5 रखे और यहाँ पे भी 5 रखे तो 205 into 5 it will come 1025 and everything gets cancelled out. Therefore we come at the conclusion that 105 is the square root of 11025.